हाइपरटेंशन क्या होता है? चलिए आइए आज हाइपरटेंशन के बारे में जानते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने को ही मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो लंबे समय तक बढ़ा रहता है, साथ ही साथ पेशेंट को डेली मेडिसिन लेनी पड़ती है। हाइपरटेंशन में बीपी कितना हो जाता है? जैसे कि जो नॉर्मल बीपी होता है वो 120/80 mmHg होता है। हाई ब्लड प्रेशर की दो स्टेज होती हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। सबसे पहले हम लोग स्टेज 1 की बात करेंगे। स्टेज 1 में जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 130 से 139 हो जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से बढ़ के 89 तक हो जाता है। ये 2 की बात करेंगे। स्टेज 2 में जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 से आपका 140 हो जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से आपका 90 हो जाता है। ये स्टेज की हाइपरटेंशन की स्टेज 2 है। बीपी हाई होने का कारण क्या है? बीपी हाई होने के काफी कारण है, जैसे कि सबसे पहला आपका स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपका बीपी हमेशा हाई रहेगा। फिर बात करेंगे मेडिसिन साइड इफेक्ट। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट है कि तो उसकी वजह से भी आपका क्या होगा, बीपी बढ़ा रहेगा। 3rd नंबर पे प्रेगनेंसी की बात करेंगे। प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी बीपी हमेशा हाई रहता है। एक्सेसिव साल्ट, अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। जिन बीपी वाले पेशेंट होते हैं उनको नमक कम खाना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। अगर आपकी ब्लड वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसकी वजह से भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहेगा। हाई बीपी होने पर क्या क्या रिस्क हो सकती है? अगर आपका बीपी हाई रहता है तो सबसे पहले हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका हार्ट फेल होने के चांसेस 2nd नंबर पे है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के भी काफी सारे चांसेस रहते हैं। उसके बाद आपका क्या है, स्ट्रोक। अगर बीपी हाई रहता है तो आपका हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई बीपी में कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एम्लोडिपिन की। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आपको एम्लोडिपिन लेनी है। अब एम्लोडिपिन की डोज की बात करते हैं तो आपको एम्लोडिपिन की जो डोज रहेगी, नॉर्मल डोज की बात 2.5 mg रहेगी ओडी, मतलब कि दिन में एक बार। फिर अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, हाईएस्ट बीपी की बात करेंगे तो उसके लिए आपको डोज लेनी है 5 mg ओडी, मतलब कि आपको 5 mg दिन में एक बार लेनी है। फिर 2nd नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो आपकी आती है एटनॉल। एटनॉल की जो डोज रहेगी वो रहेगी, नॉर्मल डोज की बात करेंगे वो आपकी 25 mg ओडी, मतलब कि 25 mg आपको दिन में एक बार लेना है। फिर हाईएस्ट डोज की बात करते हैं तो 50 mg आपको दिन में एक बार लेना है। ये आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप एम्लोडिपिन और एटनॉल टैबलेट ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।